नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां प्राचीन बालाजी महाराज नगला बारह पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां एएमयू के छात्रों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का किया विरोध। और बात होगी सोनभद्र की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। पूरनमासी के शुभ अवसर पर रामायण पाठ एवं भंडारे का आयोजन श्री बाबा श्यामगिरी महाराज जी के सानिध्य में हुआ। भंडारे का भोजन पाकर क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों में खुशी की लहर दिखी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एएमयू के छात्रों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध किया। एएमयू के छात्रों को राहुल गांधी से मिलने के लिए छतारी बुलाया गया। नहीं मिलने देने से नाराज हैं एएमयू के छात्र। बता दें कि अलीगढ़ यात्रा पहुंचने पर एएमयू के गेट पर काले झंडे लहराने का ऐलान किया है। यात्रा को संभाल नहीं पा रहे, देश क्या संभालेंगे राहुल गांधी, ऐसा कहना है एएमयू छात्रों का। अभी तो हम डाल रहे हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नवेद चौधरी है। नवेद जी, आप यहाँ छतारी में आप आए हैं, क्या समस्या है आप लोगों की? क्या राहुल गांधी से मिले आप लोग? देखिए, छतारी में राहुल गांधी जी की यात्रा आई है और हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन बुलाया गया था, हम खुद नहीं आए, हमको मिलने के लिए यहाँ बुलाया गया। और हम लोग जो है सुबह से यहाँ पे हैं खड़े हुए, लेकिन हमें लग रहा है कि राहुल गांधी जी की यात्रा जो है ये सिर्फ व्हाट्सएप की और सोशल मीडिया की यात्रा है, और ना मिलने का नतीजा इनको ये दिखा देंगे। इनकी यात्रा हमारी यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरेगी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र इनको ये दिखा देगा, काले झंडे दिखाने का काम करेगा। क्योंकि हमें जितना फर्जी वाला हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, शायद इनके नेता, हो सकता है कि राहुल गांधी जी अभी अंदर लेटे हुए हों या आराम फरमा रहे हों, लेकिन उन तक ये बात पहुंचनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप वाकई यात्रा कर रहे हैं जिसको आप न्याय और भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रहे हैं, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना है। अभी आप देखिए, इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के कार्यकर्ता सबको खदेड़ दिया जा रहा है। कहाँ जोड़ रहे हैं आप भारत को? ऐसे जोड़ा जाता है भारत? राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि भारत जोड़ने के लिए जो है आपको कम से कम आवाम के बीच में आना चाहिए। क्या राहुल गांधी जी यहाँ पे, योगी जी के मैं तारीफ़ करूँगा, योगी जी की पुलिस ने यहाँ सारा व्यवस्था संभाल रखा है। अगर योगी जी अपनी पुलिस को हटा लेना तो ये शायद जो है फ़ौरन से यहाँ से निकल जाएंगे। और देखिए, क्या राहुल गांधी जी यहाँ नहीं आ सकते बैरिकेडिंग पे लोगों से मिलने के लिए? आ सकते हैं, लेकिन नहीं आ रहे हैं। परेशान करना है, दिखाना है कि राजा हैं हम, और राजा की राजाशाही यूनिवर्सिटी के छात्र दिखाएंगे। तो क्या क्या आप कितने अली यहाँ आए हैं? यहाँ हम 5 लोग आए हैं, और हमारा ये था कि जब हमको बुलाया गया तो जिन विषय पर हमें बात भी करनी थी, फिर ये भी हम चाहते थे कि अगर अलीगढ़ की एक तहजीब रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि मेहमान को जो है खुशामदीद किया जाता है और उसका इस्तकबाल किया जाता है, तो हम इसीलिए आए थे कि इनका इस्तकबाल करके हम ज़रूर अलीगढ़ की सरजमी पे इनको लेके जाएं। युवाओं के लिए राहुल गांधी हमेशा बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे बोल रहे हैं, खुद युवा हैं, छात्र नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी रोजगार के लिए बोल रहे हैं। मैं कोई राहुल गांधी से पर्सनल अटैक्स तो नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी कोई मुखालिफत है, ना मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे फ़िलहाल इसी पे बात करना था कि राहुल गांधी जी, अभी तक मैंने उनका कोई ऐसा कार्यकाल नहीं देखा, ना मैंने अभी कोई कांग्रेस का ऐसा कार्यकाल देखा, क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं रही है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अगर अपने मैनेजमेंट को नहीं संभाल पा रहे हैं, इनकी एक यात्रा का मैनेजमेंट इनको नहीं संभाल पा रहा है, तो फिर ये देश का निज़ाम कैसे संभाल सकते हैं? अच्छा, आपकी डेलीगेशन की मुलाकात नहीं होती है तो अलीगढ़ में क्या करेंगे आप? मैंने आपको बताया कि इनका जो है एकदम बढ़िया से स्वागत किया जाएगा, और आपका जैसे मोबाइल का कवर है ना ब्लैक, तो वो दिखाया जाएगा इनको। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां दुकानदार को कमीशन का लालच देकर टप्पेबाजी करने वाले 2 अभियुक्तों को इटावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,22,000 रुपए नकद, 23 फर्जी तरीके से बनाई गई नोटों की गड्डियां, काफी सामान मिला जो फर्जीवाड़ा में इस्तेमाल किया गया है। बकीवर थाना जनपद इटावा में दिनांक 15/2 को 2 व्यक्तियों द्वारा आरा गाड़ी से आकर के ठगी की गई थी। दीपक कुमार नाम के व्यक्ति एक व्यापारी हैं वहाँ के बकीवर के, और 19/2 को उनको और लालच देकर के 2 लाख रुपए की ठगी पुनः की गई, और जिसके आधार पर उनको फर्जी नोटें, फर्जी जो कागज़ होते हैं गड्डियों के रूप में उनको दिए गए थे। और इस प्रकार की सूचना पहले लूट के रूप में आई थी, बाद में इसको जो है टप्पेबाजी के रूप में वेरीफाई किया गया था। हमारी जो टीमें थी क्षेत्राधिकारी वर्धना के नेतृत्व में लगी हुई थी, एसओजी सर्विलांस की टीमें, थानाध्यक्ष, प्रभारी निरीक्षक
बकीवर की टीम लगी हुई थी। इसमें टिप ऑफ मिलता है कि 2 व्यक्ति जो है आरा गाड़ी से आए हुए हैं बैतपुरा थाना अंतर्गत पुनः इसी तरह के कार्य करने के लिए। तो पुलिस टीम द्वारा उनको आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किया जाता है और उसमें टप्पेबाजी के 1,22,000 रुपये बरामद किए गए हैं। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम गौरव कुमार है, एक का नाम पप्पू दास है। पप्पू दास बिहार का रहने वाला है तथा गाड़ी का ड्राइवर है मूलतः, जो आरा गाड़ी पकड़ी गई है। 13 गड्डियाँ बरामद की गई हैं इसमें, जो फर्जी जो कि कागजों को काट करके फर्जी नोट का जो एक तरीके से लुक है वो दिया गया था। साथ ही साथ इसमें 1,22,000 रुपये बरामद होते हैं, मिट्टी बरामद होती है, मोबाइल बरामद किया गया है, आरा गाड़ी बरामद की गई है। साथ ही साथ 2 जो नंबर प्लेट है गाड़ी के, 4 नंबर और दिल्ली नंबर के आरा गाड़ी का जो ब्लैक रंग की है उसके साथ अपने अवसर के हिसाब से तो यूज़ करते हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से एक बड़ी बरामदगी तथा एक टप्पेबाजी की घटना का पर्दाफाश किया गया है। इनसे जब पूछताछ की जाती है तो ये व्यक्ति जो है दोनों अपना जुर्म स्वीकार करते हैं। जो गौरव है मूलतः 6 अपराध उसके हैं, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है तथा उसने स्वीकार किया कि उसने मुरादाबाद में तथा अन्य जनपदों में भी इस तरह के टप्पेबाजी की घटना की थी तथा इसी प्रकार से 5 लाख रुपए की टप्पेबाजी करने के प्रयास में यह बैतपुरा में आज आया हुआ था, जिसके आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है तथा नियमानुसार इसको अभियोग जो आज दर्ज हुआ है 419-20, 468 में इसको जेल भेजने की कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के बरहरवा नगर क्षेत्र में इन दिनों ओवरलोड ट्रक जो फरक्का एनटीपीसी के स्पोर्ट से चाय लेकर बरहरवा नगर क्षेत्र बरहेट की ओर जाती है, जिसके कारण हाईवा ट्रक से काफी मात्रा में चाय बरहरवा नगर क्षेत्र के रोड पर गिरते हुए जाती है। इस चाय को गिरने से बरहरवा वासी को काफी दंश झेलना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं और बाजार में मास्क लगाकर दुकानदारों को अपनी दुकान चलाने में बाध्य हो गए हैं। जबकि इस रोड से होकर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं भी आते हैं, लेकिन उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत होती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 1 महीने से गाड़ियां चल रही हैं। ना ही नगर में पानी का छिड़काव होता है और ना ही इसके परिचालन पर रोक लग रही है, जिसके कारण होटल, दुकान तथा घरों में धूल कण प्रवेश हो रहे हैं। अपने मनमाने तरीके से हाईवा ट्रक मालिक जबरदस्ती गाड़ी चला रहे हैं। वासी जो है बहुत माने काफ़ी परेशान रहे। आज दिन भर धुलकन का बहुत ज़्यादा ही ये माने रोल रहा यहाँ के लोगों नगरवासियों को परेशान करने में। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने प्रशासन, यहाँ के जो प्रशासन में है लोग, उनको भी हम लोगों ने सूचना दी, लेकिन कोई किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होने पर हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया है कि कोई भी आगे आके कोई पदाधिकारी आगे आकर कुछ बताएं हम लोगों को और इसका निराकरण निकालें। ये स्थिति जो है जो छाई, जो आप लोग का कहना है कि छाई जो है जाती है, लोगों को दुर्गंध से परेशानी होती है, तो ये स्थिति पिछले कितने दिनों से बनी हुई है? हम लोगों ने तो मार्किंग तो कल ही किया है, लेकिन लोगों ने कहा कि 15-20 दिनों से ऐसा चल रहा है। कल आज बहुत ज़्यादा धूलकण उड़ने के कारण हम लोगों को पता चला, लेकिन ये पिछले 15-20 दिनों से इस तरह से ट्रक जा रहा है। जैसा कि कुछ लोगों ने, और ये जो है इसमें छाई लोड किया गया एनटीपीसी का, और ये गिरते हुए जाता है पूरा सड़क में, और जिसके कारण सुबह तक में पूरा रास्ता और घर पूरा धुलकन से भर जाता है, जिसके कारण आज दिन भर लोग परेशान रहे। सभी के आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, और घर में इतना ज़्यादा डस्ट हो गया है, दिन भर आज लोग परेशान रहे। और माघी मेला के लेकर के जो भीड़ था, और उसके कारण भी आज मतलब कि दिन भर गाड़ी का आवागमन बहुत ज़्यादा था, और ये लोग मतलब कि सिर्फ अपना किस कारण से चला रहे हैं और ये कहाँ जा रहा है ये भी पता नहीं हम लोग को। और इसका धूला से हम लोग पूरा तरह परेशान है। पूरा नगर पंचायत को भी शिकायत किया गया, तत्कालीन पदाधिकारी को भी बोला गया, जो भी पदेन पदाधिकारी है हमारे यहाँ, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल तो अभी हम लोग गाड़ी रोक के रखे हैं। अब आगे क्या होगा इसके बारे में पता नहीं। हम लोग चाहते हैं कि इसका कुछ निदान निकले ताकि आदमी चैन से जी सके। ये रिहायशी क्षेत्र है, इन्फॉर्मेटिक से लेकर के पत्ता चौक तक जो है ये पूरा तरह का रिहायशी क्षेत्र है, जहाँ बच्चे स्कूल कॉलेज सभी चीज़ पढ़ते हैं। इसका आना जाना रहता है, बच्चों का भी बहुत तकलीफ हो रहा है इन सब चीज़ों से। चालक के रूप में है, आज देखा जा रहा है कि अभी जो है कुछ स्थानीय लोगों द्वारा जो है बड़े वाहनों को रोका गया है। इसे लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे और आपको क्या कुछ परेशानी हो रही है? देखिए, यहाँ जो बड़े वाहन से जो एनटीपीसी के जो छाई जो चलती है गाड़ी में लेकर, उसका जो माल जो गीला होकर गिरता है सड़क पे, जिससे धूल बन के बहुत ज़्यादा उड़ता है। हम लोग जिससे नगरवासी पूरे परेशान हैं।
इतना ही मात्रा में गिरा कि हम लोग को मास्क यूज करना पड़ रहा है, जो कि हम लोग का पानी का छिड़काव नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना ही धूल है कि हम लोग त्रस्त है इससे। तो इसको लेकर के आप लोग स्थानीय संबंधित पदाधिकारी को संज्ञान में दिया है? संज्ञान में शायद दिया गया है। क्या कुछ अमल पाया गया अब तक? ये अभी हमको जानकारी नहीं है, ये हम बता नहीं पाएंगे। ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये लगभग आपका 15 से 20 दिन धूल काफ़ी मात्रा में धूल हो रहा है। हम लोग का यही कहना है कि पानी छिड़काव कर दे और गाड़ी के चलाए। गाड़ी से क्या आपत्ति है हम लोग को? नो एंट्री को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? नो एंट्री का तो पालन होता ही है। पालन हो रहा है? हाँ जी हाँ, बाजार में तो लगभग गाड़ी नो एंट्री के बाद ही खुलता है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। स्थानीय दुकान से? हाँ, स्थानीय दुकान भी है और बगल में मेरा मकान भी है। अच्छा, यहीं के निवासी? जी हाँ। साहिबगंज जिले से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। रॉबर्ट्सगंज में कार्यालय खोलकर बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। वैदिक मंत्रोच्चार तथा हवन पूजन के साथ रॉबर्ट्सगंज नगर के शुभ श्री मैरिज हॉल के प्रांगण में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन लोकसभा क्लस्टर प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने फीता काटकर किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष नंद लाल ने आए हुए मुख्य अतिथि का अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए लोकसभा क्षेत्र से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। वहीं दयाशंकर मिश्रा दयालु ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के सारे नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, प्रश्न पूछा सारे लोगों से कि क्या किसी लोकसभा में प्रत्याशी घोषित हुआ, तो किसी ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हो चुका है। कमल हमारा प्रत्याशी है और पार्टी की जो रणनीति है चुनाव को लेके, हमारी सारी संगठन की तैयारियां हो चुकी हैं। प्रत्येक लोकसभा का अपना एक कार्यालय हम लोग का खुलना था। उसी कड़ी में आज सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज में आज हमारा ये कार्यालय खुला है। प्रत्याशी पार्टी जिसको बनाएगी, अपना हो सकता है, सहयोगी दल का हो सकता है, यह निर्णय पार्टी को करना है। लेकिन हम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन है, आपने देखा कि चुनाव की दृष्टि से लोकसभा प्रभारी, हमारे विधानसभाओं के लोकसभा संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी संयोजक, जो जिले के प्रभारी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, सारे जनप्रतिनिधि, विधायकगण, तो ऐसे करके पूरा संगठन अब एकदम चुनाव के मोड में है। चुनाव की तैयारियां, बैठकें हमारी लगातार चल रही हैं। कार्यालय एक ऐसा कार्यालय हम लोग को चाहिए था जिसमें सब लोग एक साथ बैठ सके, मीटिंगें हो सके, तो इसलिए कार्यालय का जो प्राविधान पार्टी की तरफ से किया गया था, उसी कड़ी में आज यहाँ कार्यालय खुला है। अमित प्रसाद मौर्य ने एक नई पार्टी अलग बना ली है, उनकी बेटी संघमित्रा बीजेपी में ही जी, तो क्या लगता है कि फिर से जो है, देखिए वो इस चुनाव के पहले छोड़ दिया जाए तो विधानसभा के चुनाव के समय वो पार्टी से अलग हुए थे, वरना पूरे समय वो पार्टी में थे, मंत्री थे। तो मुझको लगता है कि कहीं न कहीं से जिनके साथ वो गए, वो सब लोग वहाँ से फिर से वापस आ रहे हैं। आपने देखा, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे हमारे दारा सिंह चौहान जी हों, तो जो सोच के लोग गए थे वहाँ, कहीं न कहीं से उन पार्टियों की जब विचारधारा से लोग जुड़ नहीं पाते। हमारे यहाँ पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, इतना दिन साथ काम किया है, तो ऐसे लोग को जोड़ना, पार्टी में लेना, ये पार्टी संगठन का काम है। पार्टी संगठन निर्णय करती है, हम सब कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लगातार रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं और राम के खिलाफ, ऐसे में क्या बीजेपी उनको? देखिए, मैं नहीं समझता कि अभी बीजेपी में आने की कोई चर्चा उनकी है, कोई बात ऐसी हो रही है। वो सपा से नाराज हुए, जिनके साथ थे वो उनसे नाराज हुए, अलग पार्टी बनाया है। अब आगे वो स्वतंत्र है कि उनका निर्णय क्या होगा। तो जब उन्होंने कोई ऐसे कमेंट किए, आपने देखा कि पार्टी ने उसका सदैव विरोध किया है, और पार्टी ने क्या, देश के जनमानस ने विरोध किया, पूरा उत्तर प्रदेश ने विरोध किया है। तो मुझको लगता है कि वो चीज़ें अलग हैं, और संगठनात्मक दृष्टि से पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है। उद्देश्य उनका क्या है, चुनाव में लड़ना या अपनी पार्टी बना के इंडिपेंडेंट लड़ना, जैसी उनका मर्जी हो। लेकिन हम सब लोग अपने पार्टी के लिए, अपने एक कार्यकर्ता के तौर पर इस चुनाव की हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम सभी एकदम से तैयार हैं। कल जो है एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, देश पार्टी से कोई मतलब नहीं है इन डिग्रियों का, क्योंकि इस सरकार में नौकरी नहीं है। अखिलेश यादव ने भी तंज कसा इस पे कि बेईमानी है भाजपा सरकार में।
बेरोजगारी। देखिए वो लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, जिन लोगों ने एक एक नौकरियां बेचा था कभी। आज उत्तर प्रदेश की ये 7वां वर्ष पूरा हो चुका है। इन 7 वर्षों में किसी नौकरी में किसी पद को कभी बेचने का कोई आरोप लगा हो, कोई नौकरियां बिकती दिख रही हो आपको? जिस उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पारदर्शिता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटते हैं। न जाने कितनी नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियां आपके सामने भी हैं, देख लीजिएगा आप। इसके पहले चुनाव जो नियुक्तियां निकलती थी तभी उनके रेट तय हो जाते थे, बाकायदे उसको बेचा जाता था एक एक पद को। मैं नहीं समझता कि पिछले 7 सालों में किसी को, विपक्ष को भी इस बात को कोई आरोप करने का कभी मौका दिया उस पार्टी ने। इतनी पारदर्शिता, इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद आज नौकरियां जो क्रिएट हो रही हैं, बाकायदे उनकी जो परीक्षा प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करके, और एकदम जेन्युइन बच्चे, जो बच्चा पढ़ाई में ईमानदार है, तेज है। आप पिछले दौर में लोगों की नियुक्तियों के बच्चों से जाके मिल लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में जिन लोगों ने नौकरियां पाया, जाकर उनके मेंटल लेवल को चेक कर लीजिए। पेपर लीक जो हो रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है? पेपर लीक, देखिए ये सिस्टम में फ्रॉड लोग काम करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग कहीं किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी ने गलती किया तो उसको सजा मिली है, सारे लोग जेल जाएंगे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।